नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए, आपका हाथ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मोटा माटी, अगर मैं हाथ के आकार की बात करूँ तो ये प्रारंभिक हाथ जो एलिमेंट्री हैंड होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आपका हाथ है। कैसे होते हैं प्रारंभिक हाथ? देखो, शरीर के अनुपात में ये होते हैं थोड़े से भारी। अगर आप देखें तो आपके हाथ में मासल अच्छा होता है, गुदगुदा हाथ होता है, बिल्कुल ऐसे हल्का हाथ नहीं होता, लंबा चौड़ा हाथ होगा। तो ये आपकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और हाथ की चौड़ाई भी आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम ऐसे हाथों को देखें तो मतलब एकदम से ही पता चल जाएगा, लंबे चौड़े हाथ होंगे, उंगली थोड़ी सी पतली होंगी, है ना। तो ये हाथ एकदम समझ में आ जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि इस तरह के हाथों में दूसरे गुण यही होते हैं कि पतली उंगलियां हैं, हाथ नरम होगा, बाकी रेखा भी काफ़ी बार देखा जाता है एक से अधिक होती है। तो अगर मैं आपके हाथ को चेक कर रही हूँ तो मैंने देखा एक भाग्य रेखा तो आपकी ये जा रही है और एक ये हल्की हल्की यहाँ से भी चल रही है। भाग्य रेखा जनरली एक से अधिक होती है और एक से अधिक होने की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप कहते हैं ना, या तो आप जन्म से ही धनी हैं, और अगर जन्म से धनी नहीं होते ऐसे व्यक्ति तो फिर अपनी मेहनत से काफ़ी संपत्ति, अपना मेहनत से काफ़ी सुख वगैरह जो है उसका निर्माण ये कर ही लेते हैं, अपनी संपत्ति का निर्माण अच्छे से कर ही लेते हैं। भारी हाथ जब होते हैं तो रेखाओं में जो दोष होता है उसको भी ये कम कर देते हैं। जैसे आपकी जीवन रेखा जो है, ठीक है, जीवन रेखा में दोष हो तो हाथ का भारीपन किसी हद तक उसे कम कर देते हैं। और आपकी जीवन रेखा में काफ़ी बड़ा दोष है, ये मैं आपको आगे जब जीवन रेखा पे पहुंचूंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अगर आपका अंगूठा, ये वाला अंगूठा कम खुलता हो, कहते हैं भारी हाथ वाले हाथ में अगर अंगूठा कम खुलता है तो पहले ऐसे लोग नौकरी करते हैं और बाद में व्यापार करते हैं। अगर पूरा खुलता है तो व्यापारी हो सकते हैं शुरू से ही। अगर हाथ कठोर हो और तो धनी तो हो जाता है व्यक्ति। मतलब अगर आपका हाथ हम टच करके देखें, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आपका हाथ टाइट हो, कठोर हो बहुत ज़्यादा, तो धन तो रहेगा जीवन भर, लेकिन झंझट बहुत रहेंगे जीवन में। कुछ ना कुछ मानसिक अशांति आपको चलती रहेगी। मानसिक शांति ऐसे लोगों को बहुत देर से मिलती है, लेकिन कोमल है तो सब सही है। हाथ ज़रूरत से ज़्यादा कोमल भी नहीं होना चाहिए। किसी किसी का हाथ आप देखो कि ऐसे बिल्कुल मक्खन मलाई होता है, वो भी नहीं सही होता। ऐसे लोग आलसी ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर कोमल होता है जो, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए कभी भी। क्रमठ हाथ होना चाहिए, मतलब मजदूरों की तरह कठोर भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मक्खन मलाई भी नहीं होना चाहिए हाथ। हृदय रेखा बृहस्पति की उंगली के पास अगर चली जाए, ठीक है, तो और भाग्य रेखा एक से ज़्यादा हो तो व्यक्ति दान बहुत करता है। लेकिन आपकी हृदय रेखा अगर मैं देखूँ सो ये बृहस्पति पर्वत है, उसके पहले ही खत्म हो गई, यहाँ तक ही है, ठीक है। तो उतनी लंबी हमारी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत ज़्यादा बड़े दानी होंगे। हाँ, झगड़ों में ऐसे लोग खुद को नहीं फंसाना चाहते, तो थोड़ा झगड़ों से दूर रहते हैं। और भारी हाथ हो तो जनरली जो ओवरऑल फैमिली होती है, पीछे से चचा दादा ताऊ वाली, वो बड़ी होती है। और अंगूठा अगर हम देखते हैं भारी हाथ में, कठोर हाथ हो और अंगूठा भी कम खुले तो गुस्सा बहुत आता है। मतलब अगर आपका हाथ आप टच करके देखिए, आपको लगे आपका हाथ बहुत टाइट है, कठोर है, और आपका अंगूठा भी ये वाला ऐसे 90 डिग्री ना खुलकर इतना खुल रहा है या कम खुल रहा है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। क्रोध पे मतलब कम नियंत्रण होता है, ओवरऑल जो है सफल होते हैं। लेकिन जिस तरीके का आपका हाथ है उसमें लोग सफल ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके हाथ में, सबसे पहले मुझे जो ना खटक रही है वो है आपकी जीवन रेखा। मैं उसी पे आ जाती हूँ, पहले बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। आपकी जीवन रेखा आप देखो यहाँ से चल रही है और ये रेखा टूट के फिर अंदर से जा रही है। ये कुछ अच्छा भाव नहीं है। जीवन पे संकट आता है इस उम्र में काफ़ी बड़ा। ये जिस तरीके से या बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव पॉजिटिव नहीं होगा। इस एज पे कोई ना कोई बड़ा संकट है, इधर तो फाइनेंशियल हो या आपकी सेहत को लेकर हो। इस चीज़ से आप बहुत सतर्क रहिएगा। एज कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको सिखा दे रही हूँ, ये निकाल लीजिएगा और अपने लिए एक महामृत्युंजय की पूजा ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर महामृत्युंजय की पूजा पंडित पे बिलीव नहीं करते हैं, नहीं करवानी है, तो आप खुद ही कर सकते हैं। आपकी पत्नी कर सकती हैं, बच्चा कर सकता है, आपका मदर कर सकती हैं, लेकिन आप ज़रूर कराइएगा, बिकॉज़ ये रेखा यहाँ से टूट रही है। जीवन रेखा का इस तरह से टूटना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, मतलब 100% ये शुभ नहीं है।
सो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कैसे चेक करना है, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अमूमन यहाँ 8-10 डॉट लगते हैं और ये दूरी हमने कवर कर दी, उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। ठीक है, सो अगर 10 डॉट ऊपर लगे हैं तो 10 ही डॉट लगाने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम आपस में, एंड यहाँ पर 21 साल का समय बनेगा। ऐसे ही आपने मान लीजिए यहाँ तक 21 साल का समय देख लिया, इसके बाद उतने ही 10 डॉट लगाए 42 साल का समय, और उसके बाद ये देखिए आप चेक कीजिएगा कि ये समय कौन सा आ रहा है। आप एक एक डॉट पे आप 2-2 साल काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 21 साल यहाँ हो गए। ठीक है, 21 साल यहाँ हो गए तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 इस तरीके से, क्योंकि मैं जूम इन जूम आउट करूँगी तो मेरे तो डॉट चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आपको सामने से करना पड़ेगा। जिस वक्त आपकी ये एज हो उस वक्त बहुत सावधान रहिएगा, कोई भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए इसीलिए आपको कह रही हूँ, बिकॉज रेखा बहुत क्लियर कट टूट रही है, और उसके बाद अंदर से जब बाहर से किसी तरह से शुरू हुई, जैसे ये और बाहर से हो तो वो पॉजिटिव चेंज देती है, जब अंदर से होती है तो ये नेगेटिव चेंज देती है। सो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको सतर्क करना भी मेरा काम है, तो मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी बात करते हैं हम आपके मस्तिष्क का, क्योंकि माइंड लाइन बहुत अच्छी है, एकदम दिमाग बढ़िया होगा, तेज़ दिमाग के होंगे, लेकिन थोड़ा सा शाय नेचर हो सकता है आपका, क्योंकि आपकी ये वाली उंगली बहुत छोटी है। जब किसी की ये वाली उंगली बहुत छोटी होती है तो या तो व्यक्ति संकोची होता है, मतलब बोलता कम है, चुप रहता है, ज़्यादा बाहर वाले लोगों के सामने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, संकोची स्वभाव हो जाता है। या फिर क्या होता है कि जब स्कूल कॉलेज के डेज़ में बहुत पढ़ने में दिमाग नहीं तेज़ होता, उस समय पढ़ने में बहुत बुद्धि नहीं लगाई जाती, वो भी होता है। तीसरी चीज़ क्या है, अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब उंगली वाली छोटी होती है क्योंकि वाणी को भी दर्शाती है, व्यापार को भी दर्शाती है, तो व्यक्ति को ना अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कई बार आपकी वाणी की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, मतलब गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया बहुत ज़्यादा ही, तो वो थोड़ा कई बार एक्सेस में हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आप थोड़े आज़ाद ख्याल ज़रूर होंगे। ये देखिए आपके ऊपर गैप आ रहा है यहाँ पे, इस वाली उंगली और इस वाली उंगली के बीच में अगर ऊपर की तरफ गैप आए तो व्यक्ति बहुत आज़ाद ख्याल होता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहता है, वो ज़्यादा किसी की सुनने में यकीन नहीं करता है, वो थोड़ी सी स्थिति आ जाती है। बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं है आपका, लेकिन स्टिल गैप दिख रहा है आपका। अगर नीचे किसी का गैप होता है तो वो व्यक्ति दानी बहुत होता है, मतलब गैप भी ऊपर नीचे सब आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, गैप बोला तो वो पूरी उंगली का ले जाते हैं, पूरी उंगली का नहीं, हर जगह का अलग अलग एक मीनिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन बहुत बड़ी है ऐसा नहीं है, शनि तक ही है। सो लेकिन हार्ट लाइन साफ़ है, हार्ट लाइन पे हार्ट पे मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, मजबूत दिल है, हार्ट लाइन साफ़ है। यहाँ पे हल्की सी धुंधली हो रही है, ये देखिए, या अगर पिक में हो रही है तो बात अलग है, यहाँ पर देखिए लाइट सी धुंधली हो रही है। चेक करिए सामने से कि ये धुंधली तो नहीं है, अगर ये धुंधली है तो एक हार्ट चेकअप करा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे मतलब कोई भी रेखा अगर कहीं पर भी धुंधली हो रही है, कट रही है, टूट रही है, तो वो अपना कहीं ना कहीं असर देती है। ठीक है, तो हार्ट लाइन मुझे हल्की सी यहीं से धुंधली नज़र आ रही है, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। अगर धुंधली है तो एक हार्ट चेकअप अपना करा लीजिएगा सेफ्टी से, कि ये जीवन रेखा हार्ट पे तो नहीं असर दे रही है। ठीक है, इसके अलावा आप चलते हैं भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा जो है आपकी अच्छी खासी व्यापार रेखा आपकी जा रही है, और ये भाग्य रेखा जा रही है। यहाँ तक हुआ 30 साल का समय, और ये हुआ 30 से 50 का समय। भाग्य रेखा है 30 से 50 के बीच में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बाद यहाँ पर मुझे भाग्य रेखा बहुत लाइट होती नज़र आ रही है 50 के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैं और तस्वीरों में भी देख लेती हूँ। 50 के बाद सर आपकी भाग्य रेखा लाइट हो रही है, और यहाँ पर भी जितनी जो कहना चाहिए डार्क भाग्य रेखा थी आपकी 30 साल तक, उतनी डार्क भाग्य रेखा मुझे यहाँ पर 30 से 50 के बीच में नज़र नहीं आ रही है। उतनी डार्क नहीं है, थोड़ा सा मतलब कठिन परिश्रम बढ़ जाता है जब भाग्य रेखा नहीं होती है तो, लेकिन 50 के बाद बिल्कुल नहीं है। तो आज से ही श्री सूक्तम का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भाग्य रेखा 50 के बाद नहीं है, तो फिर जब भाग्य रेखा 50 के बाद नहीं होती है तो क्या है कि प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पैसे कम आएंगे। ठीक है, आपने मुझसे अपने व्यापार के लिए पूछा था मोटा माटी, अब यहाँ से देखिए तो आपके हाथ में व्यापार रेखा क्लियर दिखाई दे रही है, बिजनेस की लाइन आपकी क्लियर दिखाई दे रही है, और बुध पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर व्यापार को लेकर ऐसे बहुत पॉजिटिव भी साइन नहीं आ रहा है, लेकिन व्यापार पर कोई नेगेटिव साइन भी नहीं आ रहा है। लेकिन नेगेटिव मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, 50 के बाद भाग्य रेखा पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप श्री सूक्तम वगैरह ज़रूर कीजिएगा,
वो आपको करना पड़ेगा। लक्ष्मी मंत्र आप कर सकते हैं, लक्ष्मी मंत्र आप निकाल लीजिए ऑनलाइन, कोई भी लक्ष्मी मंत्र अच्छा सा निकाल सकते हैं, मैं भेज दूँगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो। लेकिन आपको ये कर लेना चाहिए, बिकॉज़ जो भाग्य रेखा होती है वही धन रेखा भी कहलाती है। तो धन मुझे 50 के बाद रुका रुका नज़र आ रहा है। इवन 30 से 50 के बीच में भी ये रेखा थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है, कई बार फोटो में भी हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं शुक्र पर्वत की, बिल्कुल साफ़ है, और आपका बृहस्पति भी साफ़ है। मैरिड लाइफ अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी खासी होती है जब शुक्र भी साफ़ हो और ये भी साफ़ हो। चंद्र पर्वत भी साफ़ है, माता का कारक है, बिल्कुल साफ़ है। जो आपके ग्रह हैं ना वो साफ़ है, रेखाओं में उतना दम नहीं है। तब ग्रह आपके साफ़ है, रेखाओं में उतना दम नहीं है। सूर्य रेखा भी देखी जाए तो बहुत लाइट सी हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, हाथ में। लेकिन है, अगर आप जॉब में नहीं है, व्यापार में, तो इतनी सूर्य रेखा भी आपके लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करते आप अपनी मन की होंगे, क्योंकि यहाँ भी गैप आ रहा है। जब गैप आता है इस तरह का उंगलियों के बीच में, तो व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलता है, अपनी मन की करता है। और 21 वर्ष की आयु तक जितना मुझे दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल माता पिता के अनुसार चले हैं, और कहते हैं कि चीज़ें उन्हीं के अनुसार हुई हैं आपके जीवन में। उसके बाद फिर ये रेखाएं जो है हमारी अलग अलग शुरू हो गई, और अपने अपने हिसाब से अपने लाइफ लीड किया। एक चीज़ अच्छी आ रही है, जीवन रेखा के पीछे एक मंगल रेखा भी आ रही है। मंगल रेखा आती है तो ये रक्षा भी करती है, जिस तरह से जहाँ पे ये टूटी होगी ये रक्षा करेगी। वैसे तो खतरा कम होना चाहिए, क्योंकि ये रेखा टूटने से पहले बन गई है। जैसे यहाँ पर ये टूटी है, ये उसके पहले से ही हल्की सी शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप आ जाते हैं ज़रा दूसरे पिक्स पे भी, आपके उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं। अगर उल्टे हाथ की भी बात करी जाए तो जीवन रेखा जो है हमारी, ये यहाँ से छोटी है, लेकिन पीछे से ही मंगल रेखा ने इसे कवर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, पीछे से मंगल रेखा आ रही है, मंगल रेखा रक्षा करती है, लेकिन पूजा ज़रूर कराना। और एक चीज़, उल्टे हाथ में आपके बहुत सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, बहुत सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है, और यहाँ पर भी ये रेखा लाइट हो रही है, ये देख रहे हैं आप चेक कीजिए स्वास्थ्य को। मुझे मेन स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आपका, क्योंकि माइंड लाइन भी धुंधली हो रही है यहाँ पर। भाग्य रेखा यहाँ पर चल रही है और यहाँ तक आ रही है, 50 के बाद भाग्य रेखा लाइट हो रही है। यहाँ पे भी श्री सूक्तम आपको करना ही है, और एक शनिवार को किसी गरीब आदमी को खाना खिलाइए। ये लगभग यहाँ तक आई है, पूरा ऊपर तक नहीं गई है, ये उतनी बढ़िया नहीं कह सकते हैं, थोड़ा वाणी का ध्यान रखिएगा। लो सेट हो रही है ये रेखा। ये अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, जब अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है तो जहाँ आप बैठेंगे वहाँ पे यार दोस्त आराम से बन जाते होंगे, ठीक है, वो चीज़ है। व्यापार को लेकर भी आपको श्री सूक्तम करना चाहिए। देखने में स्मार्ट होंगे, क्योंकि बुध सुंदर है आपका, बिल्कुल उठा हुआ है, तो उस चीज़ में ये चीज़ अच्छी है। बृहस्पति भी अच्छा है, मैरिज लाइफ अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैं और तस्वीरों में भी देख लेती हूँ, लाइट है या फ़ोटो में ही आ रही है। सर माइंड लाइन लाइट हो रही है, ठीक है, तो परेशानी आ सकती है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 8588821529। बाकी लोगों के लिए भी बता रही हूँ नंबर, ठीक है, आपके पास तो है ही मेरा नंबर। थैंक यू।